हेलो क्लास 12 चैंपियंस, क्या हाल चाल। तो भाई आज हम क्लास 12 फिजिक्स के माइंड मैप सीरीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं थ्रू दिस माइंड मैप। देखो, इस चैप्टर का एक सिंपल सा फंडा है, एक लाइन बस याद रखो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा। दैट्स इट। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो होगा। दैट्स इट। ये है इस पूरे चैप्टर का एक गुरु मंत्र। तो इंड्यूस करंट का मतलब ये है कि अगर किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट को क्लोज कर दिया जाए तो एक इंड्यूस करंट फ्लो होता है, और वो होता है I बराबर E अपॉन R। यहाँ पर E जो है इंड्यूस ईएमएफ है, जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम निकाल सकते हैं, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी E को हम लिख सकते हैं d∅dt, और यहाँ पर माइनस साइन ये शो करता है कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि वो उसी कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। ओके, लेंज लॉ। तो इसीलिए E जो है माइनस d∅dt होता है, R है रेजिस्टेंस, तो इतना करंट फ्लो होगा। नाउ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो होता है E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। यहाँ पर मोशनल ईएमएफ का मतलब ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, और उस चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से एक ईएमएफ भी आता है BLV। ये इतना ईएमएफ जनरेट होता है। इसका फॉर्मूला अगर वो रोटेट कर रहा हो तो 1/2 BR² ओमेगा होता है। यहाँ पे R है रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। नाउ कोई रोटेटिंग कंडक्टर है तो उस रोटेटिंग कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वो ईएमएफ इंड्यूस होता है 1/2 B ओमेगा L। यहाँ पर ओमेगा है उस कंडक्टर का एंगुलर वेलोसिटी, नाउ ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसी लूप में, जब वो कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो वीवीएल है। जब उसमें करंट निकालेंगे तो E बाई आर हो जाएगा ना, वीवीएल बाई आर। और यहीं से उस करंट कैरिंग लूप पर, यानी जब कोई करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि होता है QVV sin थीटा, और उस मैग्नेटिक लूप पर जो फोर्स लगता है वो होता है BI² LV अपॉन R। यहाँ पर फोर्स है रिक्वायर्ड टू मूव द लूप विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ थर्मल पावर डेवलप जब होती है उस लूप में, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं P बराबर V² L² बाई R से। नाउ कमिंग टू द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये है कि जो कॉइल है हमारा, उस कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो सेल्फ इंडक्ट हो जाती है। इफ अ सोलेनोइड ऑफ n turns, the flux through each turns will be phi integration of B into ds, and EMF induced between the ends कितना हो जाएगा माइनस n d by d∅dt। और फाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। 1931 में माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की, और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने मैथमेटिकली उसको डिस्क्राइब किया। जहां पर जो लॉन्ग सोलेनोइड है उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला L इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, जहां पर n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो आपका पाई है वो है फ्लक्स, एंड r है रेडियस ऑफ ईच लूप ऑफ ए सोलेनोइड। नाउ जब LR सर्किट की हम बात करें तो LR सर्किट में जब ईएमएफ आता है, जब हम बैटरी को सडनली जोड़ते हैं तो जो करंट है वो एकदम से नहीं बढ़ता है। करंट ग्रोथ की जो है वो धीरे धीरे होती है, और करंट ग्रोथ रेट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय द फॉर्मूला I इक्वल्स टू अपॉन R 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन टाउ। या मैं कहूं कि जब हम जैसे ही हम बैटरी को हटाते हैं, करंट की जो वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, यानी डिके ऑफ द करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। और यहाँ पर जो टाउ है वो होता है जो टाउ है वो होता है अपना टाइम कांस्टेंट L अपॉन C से, उसको हम L अपॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/2 Li²। ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि व्हेनेवर
flux of a magnetic field through an area bounded by a closed conducting loop changes, and EMF is produced in the loop, and if we close the circuit and induce current flow through the circuit. और ये जो EMF होता है वो होता है equals to minus d phi by dt, और phi हम फाइंड आउट कर सकते हैं by इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट ds वेक्टर. यहाँ पर b है मैग्नेटिक फील्ड एंड ds है एरिया वेक्टर, और इतना मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया से पास होता है. नो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है कि अगर हमारे पास दो कॉइल है और एक कॉइल से लिंक्ड हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, तो जो दूसरी कॉइल है उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाता है, उसमें भी एक ईएमएफ आ जाता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है. आप एक में करंट फ्लो करवा रहे हैं, उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, तो दूसरी कॉइल अपने आप ही इंड्यूस हो जा रही है, और यही प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफॉर्मर में. फाई जो होता है वो होता है m इंटू आई, और डी फाई बाई डी टी जब इंटीग्रेट कर देंगे तो m हो जाएगा डी फाई बाई डी टी बराबर m डी आई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो इतना ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होता है. नाउ लेंज लॉ, लेंज लॉ ये जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, इस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है, और लेंज लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि वो उसी कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है उसी कॉज का अपोज करता है, और ये लेंज लॉ का इस्तेमाल करके हम ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. फिर जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो एक एडी करंट भी आता है जो कि लॉस करता है, यानी यहाँ पर लॉस होता है एनर्जी का हीट के फॉर्म में, बट इसका कुछ इस्तेमाल भी किया जाता है. इट इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंजेस, और ये एडी करंट काइंड ऑफ लॉस होता है. सो दीज आर सम टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और अगेन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ये माइंड मैप पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. नहीं, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने के बाद आपको ये माइंड मैप पढ़ना है, सो दैट कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो विद इन 5 to 10 मिनट रिवाइज हो जाए और वो सारी चीजें आपके माइंड में क्लिक कर जाए. सो दिस इज ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस, नॉट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर के माइंड मैप रिवीजन में. तब तक अपना ख्याल रखें. टाटा बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.